नहीं थम रहा केंद्र और दिल्ली सेवा विवाद। अध्यादेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। संविधान पीठ की समीक्षा की लगाई गुहार। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी और बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे सेवा विवाद के मामले में कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका था। केंद्र कल इस मामले में एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें कहा गया दिल्ली में सेवा करने वाले सभी अधिकारियों और ग्रुप के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति केंद्र के पास होगी। बता दें केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश लाई है। अब केंद्र ने संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मालूम हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई को सर्वसम्मति से दिए अपने आदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार को राहत देते हुए दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीनों से जुड़े मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा था। संविधान पीठ ने कहा था कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा। दिल्ली अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत, 4 बार, 3 बार असेंबली के अंदर मिला और 1 बार एमसीडी के अंदर प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात हो गई? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये एक 2021 में एक कानून लेके आए जिस कानून से और हमारी पावर्स छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि जैसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वैसा काम करने की इनकी ना तो नीयत है और ना इनकी कैपेसिटी है वैसा काम करने की। पर मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि स्पीड स्लो ज़रूर होगी कामों की। आज जो इन्होंने अध्यादेश पारित किया, उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस डाले हैं, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्पीड जरूर स्लो होगी लेकिन सारे काम होंगे। काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।